आपको पता है कैसी लड़कियां लड़कों की जिंदगी नर्क कर देती हैं। मेरी विनती है इस वीडियो को पूरी देख के जाना। और शायद आज लड़कियां मुझ पे भड़केंगी, लेकिन जो सच्चाई है आज वो बोलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है, कहते हैं ना कि लड़के हमेशा गलत नहीं होते। ये बात 100% सच है। पूछो क्यों? जब कोई माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी नौकरी लगाता है, तो उसके मन में ये उम्मीद होती है कि ये लड़की नहीं, मेरा लड़का है और लड़के के जैसा मेरा भविष्य में ध्यान रखेगी, मेरी इज्जत की रक्षा करेगी। और अगर वही लड़की ये कसम खा ले कि माँ बाप को कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ना है, इन्हें जीने लायक नहीं छोड़ना है, तो क्या बीतती होगी माँ बाप पे, जिसकी औलाद गलती कर दे और जिंदगी भर को पूरा समाज, गांव, पड़ोस, रिश्तेदार और पूरी दुनिया माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाए और ये कह दे माँ बाप को, अरे इसके माँ बाप भी ऐसे ही, तो औलाद ने कर दे तो कौन सी बड़ी बात होगी। ये बात है एक महिला की। मुझे खुद भी शर्म आ रही है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं। और जब अगर कोई एक महिला ऐसा काम करती है ना, तो शक की निगाह सब महिलाओं पर उठती है, शक की उंगली सब महिलाओं पर उठती है। एक लड़की, हाल ही में उसका अफेयर चल रहा था अपने ही थाने के इंस्पेक्टर से। ठीक है, अब सुनो, उस पे उसने इतना प्रेशर डाला कि मुझे आईफोन दिला, मुझे ये दिला, वो दिला। उस इंसान ने, उस आदमी ने खुद को ही गोली मार के अपनी जान दे दी। ठीक है, जान दे दी। ये सिर्फ बात दबी हुई थी जब तक ये था कि उसने अपनी जान दे दी। उस आदमी ने उस महिला के चक्कर में के खुद को गोली मार ली। ठीक है, लेकिन शर्म से सिर तब झुक गया जब उसकी जांच हुई। जांच में क्या है? जांच में उस लड़की ने खुद स्वीकार किया कि मेरे अब से पहले 9 पुरुषों के साथ संबंध थे। कहां डूब के मर जाए महिलाएं। मतलब इस ऐसी महिला उन सब महिलाओं को शक के दायरे में लाती हैं जो अपने परिवार के, अपने माँ बाप के, अपने पति के प्रति समर्पित होती है ना, उन सब पे भी उंगलियां उठ जाती हैं जब ऐसी बात आती है कि 9 आदमियों से संबंध रखना क्या कोई संस्कारी लड़की होगी। और परवरिश तक पे उंगली उठी कि उसकी माँ कैसी होगी, उसका बाप कैसा होगा, चाहे उन बिचारों की कोई गलती ना सही। क्यों? माँ बाप, इस दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद को यूं कहता हो कि तू हमने पढ़ाई है, लिखाई है। और मोस्टली लड़की को यूं कहता हो कि तू जाके अब ऐसे काम करिए जिससे हम भी बोलने के लायक ना रहे। जिसमें एक लड़के को उसने 376 के मुकदमे में जेल भिजवा रखा है। अब बताओ कहाँ, कैसे मान लेंगे कि सिर्फ आदमियों की गलती है? अरे एक आदमी गलती कर सकता, 2 आदमी गलती कर सकते, 4 आदमी गलती कर सकते, क्या 9-10 आदमी? तुम ही ऐसी, मतलब ऊपर से अप्सरा उतर के आई हो, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पागल है। और फिर शर्म की बात यह है कि तुम जो कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, कि उसको फिर ब्लैकमेल कर रहे हो कि तेरी पत्नी को दिखा दूंगी, नहीं तो तू जो मेरी डिमांड है वो सारी पूरी कर। ये सारी चीजें महिला को, सच में बता रही हूँ, महिला शब्द को एक गंदगी से जोड़ दिया है। महिला इस देश में पता है क्या है? कल मैं ड्यूटी से आ रही थी और एक वकील भैया, मेरा पैर उनके पैर पे लग गया। मतलब जैसे स्कूटी निकालते ना जल्दी में, भाई मुझे अफसोस हुआ, उन भैया ने वहां से मेरे पैर छुए और ऐसे हाथ जोड़ लिए। वकील था बेचारा। और फिर भी मैं सोच रही कि देखो लोग बाग वकीलों को या पुलिस को इतनी गाली दे रहे हैं कि अच्छे लोग हर जगह है मेरे भाई, हर जगह। मैंने कहा मैं नहीं भैया मेरी गलती थी, कोई बात नहीं। तो आदमी तो जहां उसकी इतनी सी गलती होगी ना, 100 बार झुकता है, 100 बार हाथ जोड़ लेता है, माफी मांगने को तैयार हो जाता है। और आज के समय की महिलाएं छोड़ो, लड़कियां ऐसी हो रही हैं, गलती कर रही हैं, आंखों में शर्म नहीं है, उसके बाद भी उस चीज को पूरा वो कर रही हैं। वो खुद के स्टेटमेंट है कि मेरा 9 जगह अफेयर रहा, अब से पहले मैंने 9, बस मैं कैसे बोलूं, मुझे तो खुद को शर्म आ रही है। जिनमें से एक भैया तो जेल में है अभी, मतलब एक लड़का जेल में जिसपे उसने मुकदमा लिखवाया। अब बताओ, अब क्या हो, पुरुषों को गलत पुरुष कह रहे हैं। और आज तक मुझे बता दो, मैं बता रही हूं, मैं इतने दिन से तो सोशल मीडिया पे हूं, ठीक है, आज तक मुझे तो किसी आदमी ने ना कुछ टिप्पणी करी, ना कुछ गलत कहा, ना कुछ कभी कुछ गलत बोला। क्योंकि सामने वाले आदमी को पता है ना कि सामने वाली लड़की, बंदा कैसा है। और जब तुम में इतनी सारी कमियां हैं, तुम अपनी कमियों को ये नहीं देख रहे हो कि आज तुम, अब वो जेल चली गई, कोई बात नहीं, जेल से छूट के आ जाएगी, उसकी शादी भी थी 2-4 महीने बाद। अभी बताओ कौन सा ऐसा इज्जतदार लड़का है जो ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके शादी से पहले 9 अफेयर, 1-2 छोड़ो, 9 बहुत बड़ी चीज होती है। और कहते हैं ना कि, और
ये वो लड़कियां हैं, मैं क्या बताऊं, ये लड़की मुझे जब हमारी वो हुई थी ना, रनिंग हुई थी, मुझे तब मिली थी, ठीक है। तब इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी वो सारी चीजें, मतलब दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये लड़कियां हैं जो बेचारी ऐसी लड़कियों है ना, जिनका डाइवोर्स हो जाए या भगवान न करे किसी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, उन पर टिप्पणियां करती हैं। ये वो लड़कियां रे, तुम उनसे कहीं ज्यादा गई गुजरी हो। तुमने तो मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं सोच के एक आदमी, यार इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो भगवान ने दिल दिया है, तुम्हें भी तो फीलिंग है कि तुम एक अच्छे इंसान बन के रहो। और सुनो, तुम्हारी गलती की सजा अब जिंदगी भर वो माँ जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा ना, वो कोसी जाएगी। अरे ऐसी औलाद पैदा करी है, ऐसी औलाद पैदा करी है जिसने किसी का लाल खा लिया। अब बताओ, जो आदमी मरा है उसकी पत्नी भी है, उसके बच्चे भी है, उनका कोई सहारा है दुनिया में? कोई नहीं है। मेरी बहन, तुझे तो फिर भी तेरी शादी हो जाती, फिर भी तू किसी ना किसी घर में चली जाती, तुझे एक अच्छा इंसान मिल जाता। तूने तो उसकी जिंदगी खा ली। एक बच्चों का बाप मार दिया, माँ का बेटा मार दिया, एक पत्नी का पति मार दिया, और शर्म नहीं आ रही भाई, लज्जा नहीं आ रही इतनी सी भी। मुझे खुद पे लज्जा आने लगी है कि मैं भी एक महिला हूं, और इस महिला को सम्मान के साथ जोड़ा जाता है हमारे देश में। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। मैं जहां जहां जाती हूँ ना, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उतना सम्मान दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैं शायद उतने सम्मान के लायक हूं भी ना, जितना लोग मुझे प्यार और सम्मान देते हैं। और जब महिला कुछ ऐसा कर देती है ना, फिर सारी महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और मोस्टली कोई नौकरी करने वाली महिला ऐसा करती है ना, तो जो घर रह रही है ना, जो लड़कियां घर है, यकीन मानना, उनके भी पर काट दिए जाते हैं, मान के चलो। और सबसे दुख की बात पता क्या है? जब कोई ऐसा केस ऐसी जगह का हो जाए जहां हम रहते हो, अब मान के चलो, बताने में भी कहाँ की थी वो लड़की, की मेरठ की। ओ भाई, ये कहते भी डर लगा कि हम मेरठ के पास के हैं, या मेरठ के पास ही हमारा घर है, या मेरठ में हमारा घर है। क्यों इतना ज्यादा फर्क पड़ा? अरे वो लड़की भी मक्की थी, वो लड़की भी मक्की थी। इन चीजों का इतना गंदा प्रभाव है ना। और पता है, ऐसी लड़कियां सिर्फ इस लड़की ने उस आदमी को सजा नहीं दी है, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को सजा दी है। और सजा उन सब लड़कियों को दी है जो गाँव में रहती हैं, जो पढ़ लिख कर कामयाब होना चाहती है। अब बताओ, जिस गाँव की ये है, क्या उस गाँव के और आदमी अपनी लड़कियों को नौकरी पे भेजेंगे? मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी विनती है, मैं सब लड़कियों से कह रही हूँ, राम उन्हीं को मिलते हैं जो खुद सीता होती हैं। सुपनका को राम नहीं मिल सकता कभी भी। और अगर तुम्हारा चरित्र इतना गिर चुका है ना, इतना गिर चुका है कि तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि तुम करो क्या, 9 लोगों के साथ संबंध रखना बहुत बड़ी बात है मेरी बहनों, बहुत ज्यादा है। और जो सम्मान, जो इज्जत तुम्हें किसी एक इंसान के साथ मिल सकती है ना, तुम दुनिया में, मैं कह रही हूँ, दुनिया में कुछ भी करती फिरो, कोई तुम्हें सम्मान की नजरों से देख नहीं सकता। अब जब तक वो जिएगी तब तक उसे उन्हीं आंखों से देखा जाएगा, अरे इसका कैरेक्टर इतना खराब था कि इसकी वजह से वो आदमी मर गया था। इसने खुद स्टेटमेंट दिया था कि इसने इतने लोगों के साथ ये सब किया है। इसने खुद बताया कि इसकी वजह से एक लड़का जेल में गया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, ज्यादा उम्र तो मेरी है नहीं और ज्यादा मुझे चीजों का पता भी नहीं है, पर महिला शब्द को गंदगी से मत जोड़ो। इस देश में नारियों का बहुत सम्मान होता आया है। बहुत ऐसी नारी है, हमारे घर में भी माँ है, बहनें हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। माँ बाप का भरोसा उठता है बच्चों से, जानते हो, माँ बाप मतलब बहुत, पता क्या, आप यकीन नहीं करोगे, चीजें ऐसी ऐसी आ रही सामने। लोग बाग पता क्या मैं, कि लड़कियों को ना थोड़ी सी छूट दे दूं तो ना ये घर बर्बाद कर देती हैं। ये बात तुम साबित करवा रहे हो, जबरदस्ती साबित करवा रहे हो कि नहीं हम हैं उसी लायक, बोलो हमें यही शब्द बोलो, हम इन्हीं के लायक है। मेरी विनती है आप सबसे, प्लीज मत करो, अपने चरित्र को मत इतना नीचे गिरो कि लोग बाग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि इनके माँ बाप भी खराब है, इनकी औलाद भी खराब है। और बात रही लड़कों की, भाई आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जितना मुझे पता होगा, जब मैं 26 साल की मैं हो गई हूँ, मैंने आज तक एक केस ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी लड़के ने ये स्टेटमेंट दिया हो कि मेरा 10 महिलाओं के साथ संबंध था, या मैं अपनी पत्नी को इसलिए मार रहा हूं, या मैं किसी लड़की पर दबाव बना रहा हूं। लड़के ऐसे भी होते हैं, अगर ये किसी से प्यार भी करे ना और ये बहुत चाहें कि शादी हो जाए, और लड़की इनसे आके यूं कहता है कि मेरे माँ बाप
बीमार हैं या वे खुद को नुकसान कर लेंगे या खुद मर जाएंगे या कुछ भी ऐसी बात बोल देना, तो लड़के मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं भाई पीछे हट जाते हैं। लड़के अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और तुम्हारे माँ बापों से भी प्यार करते हैं, और तुम ऐसी हो गई हो कि तुम्हें उसके माँ बापों को तो छोड़ो, उस इंसान से भी प्यार नहीं है और अपने माँ बाप से भी प्यार नहीं है। तुम महिला शब्द को नहीं गंदगी से जोड़ रही हो। तुम्हें आजादी इसीलिए मिली है, तुम इसीलिए पढ़ रही हो कि तुम घर से बाहर निकलो और ये गंदगी समाज में फैलाओ, और फिर तुम्हारी एक की वजह से पूरा महिला समाज बदनाम हो और पूरा महिला समाज प्रश्न चिन्ह आ जाए उनके ऊपर। सब महिलाओं के कैरेक्टर को जज किया जाए कि या पुलिस वाली लड़कियां ऐसी होती हैं, बाहर रहने वाली लड़कियां ऐसी होती हैं। लड़कियां सब तरह की होती हैं, और लड़कों को कोसना बंद कर दो। सच में मुझे नहीं लगता 1% भी लड़के ऐसा काम कर रहे हैं जितना काम तुम कर रही हो गिरावा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई लड़की ऐसा कर रही ना, अभी भी वक्त है, गलती मान लो और पीछे हट जाओ। गलती मानने वाला सबसे बड़ा होता है। गलती अगर मान लेना, भगवान भी माफ कर देता है और परिवार भी। तो ऐसी गलती कभी मत करना।